हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग दोनों का सिलेबस सेम ही है कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसकी पार्ट 1 वीडियो थी वो मैंने पहले अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स है, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कारपोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विपणन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य डैश है। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस विच एम्स एट डैश प्रोडक्शन, प्रॉफिट मेकिंग, द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जो मार्केटिंग होती है एक प्रोसेस होती है, आपको पता ही है कि एक प्रक्रिया है, एक के बाद एक चीज़ें इसमें आती हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है, पर्पस क्या होता है। उत्पादन करना, लाभ कमाना, ग्राहकों की आवश्यकता की संतुष्टि, उत्पाद बेचना। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, पहले के टाइम में अगर बात करें तो सिर्फ यही था कि लाभ कमाना, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज का मेन उद्देश्य ये हो जाता है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाया जाए, कि इस तरह का प्रोडक्ट बनाए जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो उनकी नीड्स को फुलफिल करें और वो सेटिस्फाइड हो सकें, जिससे कि दोबारा उस चीज़ को परचेज करें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मार्केटिंग चैनल अंतिम उपयोगकर्ताओं को मध्यस्थों के बिना उत्पाद उपलब्ध कराता है। विच मार्केटिंग चैनल मेक्स द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू एंड यूजर्स विदाउट इंटरमीडियरीज। इनडायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल, डायनेमिक चैनल, फ्लेक्सिबल चैनल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चैनल है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बना रही है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ से जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं, फाइनल कस्टमर्स होते हैं, उन तक पहुँचाने के लिए जो मिडरीज बीच में होते हैं। तो कौन सा एक ऐसा चैनल है जो मिडरीज को नहीं लेता, सीधे आप फैक्ट्री से जब कारखानों से माल को ले सकते हैं, वस्तुओं को ले सकते हैं। तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष चैनल यानी कि डायरेक्ट चैनल। वहाँ से आप डायरेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट कंपनी से उन चीज़ों को मंगा सकते हैं। आपको बीच में किसी लोकल दुकानदार के पास जाने की, या जो थोक विक्रेता होते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, या एजेंसीज होती हैं, उन सब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से डायरेक्ट फैक्ट्री से उन वस्तुओं को मंगा सकते हैं। जैसे कि आप जो है अपनी अपनी वेबसाइट होती हैं हर कंपनी की, तो आप डायरेक्ट कंपनी में ऑर्डर कर दीजिए। जैसे डेल है, एचपी है, इन सब की अपनी वेबसाइट है, आप डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर करिए, आपको डायरेक्ट जो है आप उस पर पेमेंट करिए, होम डिलीवरी हो जाती है चीज़ों की। तो अब चीज़ें बहुत ही आसान हो चुकी हैं, तो वो हो जाता है डायरेक्ट चैनल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन डैश है। मार्केटिंग इज डैश एन आर्ट, अ साइंस, बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस, सेलिंग। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विपणन जो है वो क्या है, कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है, या फिर सिर्फ विक्रय है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट की जब बात होती है, स्टैटिस्टिक्स की बात हो करें, हम ऑडिटिंग की करें, किसी भी चीज़ की करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करें, कॉस्ट की करें, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कला है या विज्ञान है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि विपणन की मार्केटिंग की, तो ये कला और विज्ञान क्या हो जाएगा, दोनों होगा। कैसे दोनों हो जाएगा, कला क्या होता है, कला हमें बताती है कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, और विज्ञान क्या बताता है, विज्ञान बताता है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर विपणन होता है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इफेक्ट्स, और विज्ञान की जो, साइंस की जो विशेषताएं होती हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी ही किस में पाई जाती हैं, मार्केटिंग में पाई जाती हैं। ये कार्य और परिणाम में संबंधी, एक डिमांड अगर घट गई तो क्यों घटी ये पता करना, और अगर डिमांड बढ़ गई तो क्यों बढ़ी, प्राइजेस को कम करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो में आती हैं मार्केटिंग में। और कला में ये देखा जाता है कि कैसे करना। तो कला हमें ये बताती है मार्केटिंग में कि जो हमारी नई स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हमारे नए आइडियाज़ हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें मार्केट में। तो यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा की एक उपयुक्त परिभाषा का चयन करें। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ वांट। मोर कंज्यूमर नीड्स, बाइंग पावर, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी एक सटीक डिफिनेशन देने के लिए तो क्या हो जाएगी कि जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उत्पाद की आवश्यकता होती है, तभी हम उसकी क्या करते हैं, इच्छा बनती है। और इच्छा को जब परिवर्तित होती है तो क्या हो जाती है, वो डिमांड बनती है, मांग बनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्पाद के लिए निर्देशित आवश्यकताएं या फिर नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणक अक्सर ग्राहकों के विभिन्न समूहों को कवर करने के लिए डैश शब्द का उपयोग करते हैं। मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म डैश टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स।
बाइंग पावर, डेमोग्राफिक सेगमेंट, मार्केट प्रिबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मार्केटर्स होते हैं यानी कि जो विपणन का कार्य कर रहे होते हैं वो जो ग्राहकों के अलग अलग तरह के समूह होते हैं, अलग अलग एज के लोगों के हिसाब से वर्ग समूह अलग अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, जगह पर अलग अलग रह रहे हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इतने स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग क्या है डिमांड्स होती हैं, पहनावा अलग अलग है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब जो है समूहों में बांटते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता है हमारा मार्केट। मार्केट जो होती है उसको हम अलग अलग समूहों में बांटते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मार्केट। अगर मार्केट की एक सटीक डिफिनेशन की बात करें तो मार्केट या बाजार क्या हो जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता विद्यमान होते हैं, तो वो हो जाता है मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा विपणन कोई घटना नहीं है बल्कि सावधानी पूर्वक योजना और डैश का परिणाम है। गुड मार्केटिंग इज नो एक्सीडेंट बट रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड डैश। प्रमोशन, सेलिंग, पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो वहाँ पर अगर पूछ रहा है कि जो है उसको अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये कहा जाता है कि एक्सीडेंटली एक अचानक से सडनली नहीं हो गया है, उसने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई होगी उस कंपनी की, अपनी अच्छी प्लानिंग रही होगी, उसका ही रिजल्ट रहा होगा कि उसकी आज जो है सेल अच्छी है या मार्केट में उसने अपनी एक जगह बना रखी है। तो यहाँ पर तो योजना के साथ साथ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हो जाएगी निष्पादन, एग्जीक्यूशन। इंपॉर्टेंट होता है प्लान आपका कि आपने कैसा प्लान तैयार किया है। आप लोग जैसे कि आप लोग बना लेते हैं अपना डेली रूटीन कि हाँ डेली हम ये करेंगे, पूरा तैयार कर लेते हैं जितना स्ट्रिक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको फॉलो कर पाते हैं। बना तो लेते हैं सब टाइम टेबल अपना, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता, तो क्या है प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है आपकी कि आप सही से उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो योजना या प्लानिंग के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है निष्पादन, एग्जीक्यूशन, कि कैसे आप उस योजना को उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना आपका अच्छी मार्केटिंग होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेम इसी तरह समझ लीजिए कि आइडियाज़ बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन क्या हर कोई सक्सेसफुल हो पाता है, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो प्लान तो कर लेता है लेकिन उस प्लान पर वो काम नहीं कर पाता है उतना, उसमें पेशेंस नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है उसके प्लान जो होते हैं सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जिनके पास पेशेंस होता है, जो ढंग से कार्य कर ले जाते हैं, वो उनका एग्जीक्यूशन अच्छा होता है और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संस्कृति और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आकार के रूप में मानव की आवश्यकताओं का रूप है। डैश आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स टेक्स एज शेप बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वांट्स, डिमांड, नीड्स, सोशल नीड्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कल्चर के बेस पर या फिर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ह्यूमन नीड्स जो फॉर्म में होती हैं या जिस तरह का होती हैं वो क्या हो जाएंगी, तो वो हो जाती हैं सोशल नीड्स, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं तो एक हमारी अलग कल्चर होता है, हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड्स भी अलग अलग होती हैं। तो समाज की आवश्यकताएं और व्यक्ति की जो अपनी पर्सनल नीड्स हैं उन सबका एक इफेक्ट पड़ता है विपणन पर, मार्केटिंग पर। उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किस कल्चर में कहाँ पर कैसी चीज़ें चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती हैं प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोशल नीड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है। डैश इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स, सेलिंग, असेंबलिंग, बाइंग, असेंबलिंग एंड बाइंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कहाँ पर जो स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, यानी एक चीज़ एक से दूसरे तक वो चीज़ जाती है, दूसरे का उसका स्वामी हो जाता है या वो ओनर हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है सेलिंग। जब हम विक्रय कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, बेच देते हैं, विक्रय कर देते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर उसका जो स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है, वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। बाकी ना ही असेंबलिंग में जाएगी, ना ही पर बाइंग में, ना ही असेंबलिंग एंड बाइंग में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सिर्फ सेलिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन प्रक्रिया का पहला चरण है। द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग प्रोसेस इज टू डैश, डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप रिसर्च प्लान, इम्प्लीमेंट रिसर्च प्लान, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो विपणन प्रक्रिया होती है, मार्केटिंग की प्रोसेस होती है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कि अनुसंधान उद्देश्यों को परिभाषित करना, अनुसंधान योजना विकसित करना, अनुसंधान योजना लागू करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम मार्केटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि क्या उद्देश्य हैं, इसको हम डिफाइन करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आगे अगर किसी भी चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ प्रोसेस में जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे तो मोस्टली आपका जो पहला स्टेप होता है वो उद्देश्य डिसाइड करना ही होता है कि क्या हमारे उद्देश्य हैं, किस पर्पज से हम इस कार्य को कर रहे हैं, स्पेशली जब वो रिसर्च से रिलेटेड हो या किसी चीज़ को करने से रिलेटेड हो या भविष्य में या फ्यूचर में कोई प्लान हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड हो। तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले अपना गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, पर्पस डिसाइड करते हैं कि क्या है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद की विशेषताओं जैसे गुणवत्ता, शैली और सुविधाओं में किए गए परिवर्तन कहलाते हैं। द चेंजेस मेड इन द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, स्टाइल एंड फीचर्स आर कॉल्ड मॉडिफाइंग मार्केटिंग मिक्स, मॉडिफाइंग रॉ मटेरियल शेड्यूल, मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट, मॉडिफाइंग द मार्केट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जो प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ विशेषताएं जो उसकी हैं, तो उसकी क्वालिटी है या फिर उसकी किस तरह का वो स्टाइल का है, या उसमें और जो फीचर्स हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसमें जो चेंजेस ये सब किए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। विपणन मिश्रण को संशोधित करना, कच्चे माल की अनुसूची को संशोधित करना, उत्पाद को संशोधित करना या फिर बाजार को संशोधित करना। तो यहाँ पर बात सीधे से ही की जा रही है किसकी, प्रोडक्ट की जा रही है। और जो भी क्वालिटीज़ दे रखी है किसकी दे रखी है, प्रोडक्ट की ही दे रखी है। तो किस में चेंज हो जाएगा या किसको हम जो इम्प्रूव कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट, उत्पाद को संशोधित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा बाजार में नए उत्पाद को प्रस्तुत करने की रणनीति को वर्गीकृत किया गया है। द स्ट्रेटजी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट इज क्लासिफाइड एज मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी वस्तु की कुछ उत्पाद है, कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कंपनी है जिसकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहाँ पर वो कोई अपना नया प्रोडक्ट जो है वो किसी अपने पहले से मौजूद मार्केट में क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। तो ये क्या कहलाता है, बाजार का विकास करना, बाजार विभाजीकरण, उत्पाद विकास या फिर विविधता। तो ये क्या कहलाता है, ये हो जाएगा उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हम जो ऑलरेडी हमारी मार्केट बनी उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम मार्केट में ला रहे हैं। तो क्या है, उसी से रिलेटेड हैं या उसी की जैसी हैं या उसमें हेल्पफुल होंगी आगे जाकर, इसलिए लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन रणनीति में विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी द एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग कैन बी रिफर्ड एज प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है मार्केटिंग की, तो वहाँ पर जो एडवर्टाइज़ किया जाता है या पर्सनल सेलिंग है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो हो जाता है संवर्धन, यानी कि प्रमोशन करना। और प्रमोशन होता है उसके कई तरीके होते हैं, आप पढ़ेंगे आगे। इस पर एक प्रमोशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इस पर अलग से भी एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी, इसमें काफ़ी एमसीक्यूज होंगे जो प्रमोशन से रिलेटेड ही होंगे। तो विज्ञापन भी प्रमोशन का एक तरीका होता है और पर्सनल सेलिंग भी प्रमोशन का ही एक तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन डी, प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल बाहरी कारक या रुझान जो कंपनी को चुनौती दे सकते हैं कहलाते हैं। द अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ट्रेंड्स दैट मे पोज ए चैलेंज टू कंपनी आर कार्ड स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रतिकूल बाहरी कारक होते हैं, पहले ध्यान दीजिए एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही है, तो वो जो कंपनी के लिए चुनौती होते हैं या खतरा होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था, स्वॉट एनालिसिस में कौन सी चीज़ें आ गई थी, एस फॉर हो जाता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर हो जाता है वीकनेस, ओ फॉर हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ और टी फॉर हो जाता है थ्रेट्स। वो हो जाता है स्वॉट एनालिसिस। तो यहाँ पर जो स्वॉट एनालिसिस होता है इसमें दो फैक्टर्स जो हैं वो इंटरनल होते हैं और दो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल कौन से हो जाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, क्योंकि आपकी जो शक्तियां हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो सिर्फ आपकी ही होगी ना, और साथ ही जो जो भी आपकी कमजोरियां वो आप ही को पता है कि हाँ इस फील्ड में हम कमजोर होते हैं। जैसे बहुत सी कंपनीज अच्छी होती हैं, क्या उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती या पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए हम उनको खरीदते नहीं है, बाई नहीं करते उनके प्रोडक्ट्स को। लेकिन यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट में कब कहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी कोई नहीं जानता। जैसे कि कोविड बीच में आ गया था तो क्या है, ऑनलाइन सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग ऑनलाइन ज़्यादा खरीदना प्रेफर करने लगे। खरीदना क्या, पढ़ाई भी अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो चुकी है, क्लासरूम में जाने के बजाय डायरेक्ट जो है ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। तो क्या है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं वैसे ही वैसे क्या होती हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। अब वो डिपेंड आपका करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का कितने अच्छे से फ़ायदा उठा पाते हैं। और नेक्स्ट है आपका चुनौतियाँ। ये चुनौतियाँ भी क्या हो जाती हैं, बाहरी ही होती हैं, क्योंकि इन पर भी आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हो सकता है एक टाइम में आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आपकी वहाँ पर मोनोपोली हो, यानी कि एक अधिकार हो उस प्रोडक्ट पर, लेकिन धीरे धीरे क्या है, कोई दूसरा भी मार्केट में आया, वो उनसे अच्छा आपसे अच्छा वो प्रोडक्ट बनाने लगा, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट लोग खरीदना बंद कर देंगे और उसको खरीदने लगेंगे। तो कब कौन सी चुनौती आ जाएगी कोई नहीं जानता, एकदम से मार्केट डाउन हो जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है वो हो जाती हैं चुनौतियाँ, हो जाती हैं थ्रेट्स, हो जाते हैं कंपनी के लिए कि कैसे वो उसका सामना करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च लाभ पर अंतिम ग्राहक को पूरा करने के लिए सामग्री और अंतिम माल को नियंत्रित करने, लागू करने और योजना बनाने की प्रक्रिया को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड प्लानिंग द मटेरियल्स एंड फाइनल गुड्स टू मीट फाइनल कस्टमर्स एट हाई प्रॉफिट इज क्लासिफाइड एज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डीलिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि अंतिम माल जब होता है, यानी कि प्रोडक्शन हमने कर लिया, उसके प्रोडक्शन को करने के बाद उसको हम जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर लिया हमने। उसकी जो लास्ट प्रोसेस होती है, जो लास्ट प्रक्रिया होती है, उसमें हम क्या करेंगे, जो अंतिम ग्राहक तक होता है वहाँ तक अपनी वस्तु को पहुँचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर ही आपसे पूछेगा, आपको समझना होगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है या किस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। अंतिम ग्राहक की बात हो रही है, उस तक वस्तु को पहुंचाने की बात हो रही है, अंतिम माल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। भौतिक वितरण, इसके माध्यम से जो वस्तुएं हमने बनाई हैं, जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर की है, उसको हम जो फाइनल कस्टमर होता है उस तक पहुंचाते हैं, तो वो हो जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करके प्राप्त होने वाले लाभ को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। द काइंड ऑफ एडवांटेज गेन्ड बाय ऑफरिंग ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर्स एज कंपेयर टू कंपिटिटर्स इज क्लासिफाइड एज कम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट एडवांटेज, ब्रांडिंग एडवांटेज, प्रीमियम एडवांटेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, कंपटीटर होते हैं, हर कंपनी जो भी है उसके एक ना कोई कंपटीटर होता ज़रूर है जिससे उसका कंपटीशन रहता है। आप देखेंगे जैसा प्रोडक्ट वो बनाएगा सेम वैसा ही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी भी लाती है, जो प्राइस रेंज उसकी होगी वही प्राइस रेंज उसकी भी हो जाती है। तो वहाँ पर डिपेंड हो जाती है क्वालिटी दोनों की कैसी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है आप उसका प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, खरीदते हैं। आज के टाइम में अगर मार्केट में आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे ना, तो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपको सारी अवेलेबल मिल जाएगी, कोका कोला भी मिल जाएगी, आपको स्प्राइट भी मिल जाएगी, ड्यू भी मिल जाएगी, सब 10 रुपये में अवेलेबल है। और वहाँ पर आपको लोकल भी मिल जाएंगी। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से परचेस करना चाहते हैं। तो जिन लोगों की एक ब्रांड के लिए बनी हुई है कि आप कोक ही पीते हैं तो आप कोक ही परचेस करेंगे, स्प्राइट ही पीते हैं तो आप स्प्राइट ही परचेस करेंगे। तो वहाँ पर क्या है, एक कंपटीशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसी तरह का कंपटीशन है जिसमें ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करके प्राप्त होने वाले लाभ को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, तो वो हो जाता है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ मैटर करती है, आपकी मैटर करेगी मेन कि आप कितना उस ब्रांड के लिए पूरी तरह से फेथफुल हैं, उस ब्रांड के लिए ही आप और कोई दूसरा ब्रांड नहीं लेते हैं, सिर्फ वही ब्रांड ही परचेस करते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है। वैसे आप में से बहुत से बच्चे कंपनी, ब्रांड और ट्रेडमार्क इन तीनों में कंफ्यूज होते होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि उन्हीं तीन सब जो पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड MCQs ही आपकी वीडियो में रहें, जिससे कि आप आसानी से क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट की कंपनी, ब्रांड और ट्रेडमार्क ये तीन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।